तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हम आज जिक्र करेंगे देश की आज़ादी से पहले के एक ऐसे मंदिर का जिसकी आस्था आज भी उसी तरीके से उन्हीं परंपराओं का निर्वाह किया जा रहा है। दरअसल डबवाली का एक छोटा सा गांव है रामपुरा बिश्नोइया, जहां पर देश की आज़ादी से पहले से ही यहाँ पर गोगा मैडी जिसकी स्थापना बताया जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि करीब 1925 या 1927 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। उस वक्त यहाँ पर दादा जीवन जी इसके मुख्य स्थापक कहे जाते हैं, जिनकी वजह से इसकी शुरुआत हुई। और ऐसी भी धारणा है, ऐसी भी परंपरा है, तब किसी को दमे का रोग था और यहाँ पर आने से उसका दमा ठीक हुआ और उसने मन्नत मांगी थी कि मैं यहाँ पर मैडी बनवाऊंगा। तो उस वक्त लकड़ के जरिए यहाँ पर मैडी की शुरुआत की गई और उसके बाद देखते देखते जैसे देश आज़ाद हुआ, जैसे जैसे हम सब लोग आगे बढ़े और इस मैडी ने एक पक्के बड़े मंदिर का जो रूप धारण किया, जिसकी स्थापना है वो अगस्त 2011 को इसकी पक्का और ऊंचा करके इस मंदिर को बनवाया गया। और गोरखनाथ जहाँ पीर गोगा जी की यहाँ पर लोगों की मनता पूरी होती, जो भी यहाँ पर मन्नत मानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि करीब 91 सालों का सबसे बड़ा इतिहास इस मंदिर का है। और आप देखेंगे, अगर यहाँ पर मेले का आप रंग रूप देखेंगे तो पिछले 51 सालों से लगातार यहाँ पर हर साल एक सालाना मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ की जो पंचायत होती है, जो भी वो इसको करवाने में अहम भूमिका निभाती है। और लोगों की आस्था इस कदर है कि यहाँ पर जो मुझे यहाँ से जानकारी मिली है, दिल्ली तक के लोग और यहाँ के आसपास के जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और उन लोगों की तमाम जो मनतें हैं वो पूरी होती है। और आज खास डे इसलिए भी है कि आज गोगा नवमी का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन यहाँ पर एक ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जाता है, क्योंकि गोगा देव की जो पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि सांपों से जीवन की जो रक्षा हमारी करते हैं वो गोगा जी होते हैं। तो अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो सर्प के काटने से आपका बचाव होगा। और गोगा जहर वीर की पूजा के साथ साथ नाग देवता की पूजा भी की जाती है। और ये जो त्यौहार है वो अगस्त व सितंबर के महीने में आता है। तो आज गोगा नवमी के अवसर पर हम आपको तस्वीरें गांव रामपुरा बिश्नोइया से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़े स्तर पर मेले का आयोजन किया गया है। और यहाँ की जो क्लब सदस्य हैं वो भी यहाँ पर लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं सेवा के तौर पर। और हर तरफ पर यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। हालांकि कोरोना के प्रोटोकॉल को लोग निभाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और प्रशासनिक तौर पर भी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोगों की आप आस्था देखिए कि क्योंकि पिछले लगभग 1 साल और उससे पहला साल देखिए तो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जैसे ही हम कोविड की दूसरी लहर से बाहर निकले तो इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक बहुत बड़ी भीड़ के रूप में लोग यहाँ पर उमड़े हैं। और यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी आप मन्नत मांगेंगे वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है। और इस आप मेले में देखेंगे यहाँ पर तरह तरह की दुकानें सजी हैं, जो कि बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का, यहाँ पर पहुँचे भक्तों का मन मोहक करने वाला यहाँ पर दृश्य। बच्चों के लिए झूलों से लेकर जो भी यहाँ पर खाने पीने से की वस्तुओं से लेकर जो भी आप खरीद सकते हैं गिफ्ट के तौर पर, यहाँ से एक ऐसा पैगाम के तौर पर जो आप जाते वक्त यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, तो वो तमाम वस्तुओं की यहाँ पर जो उपलब्धता है आपके लिए की गई है। और बहुत अच्छा सिस्टम ये भी है कि यहाँ पर एक साउंड सिस्टम के जरिए लोगों को लगातार अवेयर भी किया जाता है कि आप किस तरीके से सावधान रह सकते हैं, चाहे आपके मोबाइल को बचाने की बात हो, आपकी जेब कतरों से रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत हो। तमाम जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बखूबी तरीके से निभाई जाती है। और सबसे बड़ी बात एक परंपरा की है जिसको लगातार इस गांव की तरफ से, यहाँ के भक्तों की तरफ से निभाया जाता है। और लगातार 1925 और 27 से लेकर अब तक यहाँ पर लोग आस्था के साथ आते हैं, नतमस्तक होते हैं और लाइनों में लगकर लोग जो प्रसाद है वो गोगा जी के मंदिर पर चढ़ाते हैं। और यहाँ पर एक उस वक्त का धूना भी है जो 24 घंटे चलता रहता है, जहाँ पर उस वक्त दादा जी ने बैठकर तपस्या की थी और उसके बाद धीरे धीरे आगे कारनामा चलता गया और इसका जो एक तरीके से बढ़ने का जो दायरा था वो अपने आप बढ़ता चला गया। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग बड़ी
आस्था के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और जो मन्नतें यहाँ पर मांगी जाती है वो पूरी भी होती है। और निश्चित तौर पर हमारा देश जो कि एक बहुत बड़ी अपने आप में संस्कृति के तौर पर जाना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उन चीज़ों को यहाँ पर निभाने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर तमाम जो धर्मों के लोग हैं, तमाम, चाहे कोई जात पात का सवाल नहीं होता है, ऊंच नीच का यहाँ पर सवाल नहीं होता है, तमाम तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। एक ही पंक्ति में आपको आपके टर्न तरीके के साथ आपको अपनी प्रसाद चढ़ाने का मौका मिलता है। एक एंट्री गेट होता है, दूसरा आपको बाहर निकलने का रास्ता होता है, और लंबी लंबी लाइनों में लोग लगकर यहाँ पर प्रसाद अपना गोगा जी के मंदिर पर चढ़ाते हैं। अपनी तमाम लोगों की मन्नतें पूरी होती है, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट की तरफ से भी बेहतर सुविधाएं लोगों को दी जाती है ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तमाम यहाँ के कमेटी से आपको मिलवाते हैं, यहाँ पर पहुँचे लोगों से आपको मिलवाते हैं, उनका इसके बारे में क्या कहना है। गुजारिश है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। सारा भक्ता ने राम राम मारे आ मेड़ी है जी की गोगा जी महाराज की आ परसों बनेड़ी है जी, तो अड़े हर मान लो मन्नत पूरी हो जी सच्चे मनु मांगे तो 300 नहीं है। तो हर साल की तरह मेड़ो ब्रिजो, पहला एक मेड़ो तो कोरोना खा गई, और एक मेड़ो भी सच्चा सौदे डेरे कारण कैंसिल हो गयो। तो अब की बार अच्छी भीड़ है जी, इतो मंदो देखता मेले में अच्छो रस है, लोग गौशाला में भी बहुत दान करने लग रही है, बहुत ही अच्छी बात है। तो अटे हर मन्नत आपकी पूरी हुए, सच्चे मनु जो को सुख है बिंगी मन्नत अट पूरी हुए जी। बोलिए गोगा जी महाराज की जय। गांव बनाड़ो है, नाम मेरो सरवती है, ख्याली राम की सेवा करेड़ी है, बांगलर मैं कर लाग रही हूँ। 50 साल की सेवा चल है। राम प्रिय मेला वहाँ रत्ता खेड़ा राम प्रियो रज प्रियो बनाड़ो धाम है हमारी। हाँ वो है मन ठीक लगे, खुशी मिले मन। और सुनो मेड़ो 70 कर लियो, हाँ ठीक है, कीड़ो कंटो सो है और सब ठीक हो है, आई समझ में। बाकी पर्चे की मेड़ी है, दम उठो ठीक करियो, पूर्ण नंबरदार चढ़ाई है किकरिया को धाम है, लारू आइडा थारे पाकिस्तान में है, कक्का मक्का में आइडा है, ठीक है। तो ओ सब कितना साल हो गया मेला लागता नहीं? मेला लागता तो थाने में बताओ भी बहुत साल हो गया है। यूँ मतलब हैं लोग कठू आए, लोग तारे जे पूरी परमिशन हुआ तो पहले तो बार का सारा काम आवता, अब तारे ये दिल्ली है, गंगानगर है और है सारा अब दूर ही, ठीक है। सभी भाइयों को राम राम। सबसे पहले तो मैं तेज हरियाणा का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं देखता हूँ जहाँ भी समाज सेवा का काम होता है आप पहले होते हो, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। और उसके बाद गांव का इतना सहयोग है, सभी पूरे गांव को बधाई के पात्र है पूरा गांव, जो हर बार हम यहाँ पे लंगर की सेवा के लिए गांव में कणक वगैरह पूरा सामान लेके आते हैं गांव में इकट्ठा करके, लेकिन अब की बार हमने गांव में इकट्ठा भी नहीं किया, गांव खुद यहाँ पे पहुँचा के गया है। हर बंदा पूरे जोश के साथ हमारी मतलब मदद कर रहा है, और कई सालों से जो है मेला लग रहा है, हमें तो सुर्त भी नहीं थी तब से लगा हुआ है, और जितना अब चल रहा है हमारी कोशिश है सर्व सहायता संघ क्लब की, पूरे गांव की, ग्राम पंचायत भी हमारा पूरा सहयोग कर रही है। हमारी कोशिश है कि इससे भी बढ़ चढ़कर और पूरे हर्षोल्लास से हर साल धूमधाम से मेला मनाया करेंगे। तो गोगा जी महाराज की यहाँ पे फुल कृपा है। आपको बता दूं एक नॉलेज की बात है कि हमारे गांव की जू के अंदर अगर किसी भी भाई को सांप काटता है तो उसके कुछ भी नहीं होता, और अगर जिस मेड़ी की यहाँ पे जिस वजह से मेला इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे एक जीवन दादा जी कृपा है उन्होंने मतलब यहाँ पे पर्चा दिया था, किसी का कोई दमा, हमें पूरी तो नॉलेज नहीं है लेकिन दमा किसी का ठीक हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पे फिर मेड़ी की अलाउ कर दी थी कि हम इसको मेड़ी देते हैं। और ये मेरे गांव के लिए बहुत ही खुशी का महोत्सव है कि हर साल यहाँ पे इतना लोग आते हैं, लोग श्रद्धा है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। तो आसपास के गांव और हमारा गांव बहुत ही सभी के लिए खुशी की बात है कि
इतना बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। और हमारी कोशिश है कि आगे हम और भी सिस्टमेटिक तरीके से इसको बढ़ाएंगे और दिन रात हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए हमारा पूरा गांव भी सहयोग कर रहा है। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद। हाँ जी, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं तेज़ हरियाणा का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, ताकि हमारे गांव में पहली बार आए हो आप। आपके संदेश से मतलब बहुत दूर दूर तक जाएगी। हमारे जन्म से पहले के ये मतलब ये मेला लग रहा है। यहाँ अपार शक्ति है। कोई भी सांप सूप लड़ जाए तो हमारी कांकड़ में आ जाए तो बच जाता है। ये लंगर है, आज 30-35 साल से मतलब लंगर चल रहा है, अटूट लंगर चल रहा है। गांव का सहयोग, पूरा सहयोग है। गाम राम की मतलब बहुत इसमें योगदान है। मेले के अंदर कोई भी चीज़ मतलब लंगर के बारे में स्पीकर में मंदिर के अंदर आवाज़ लगा देते हैं तो सारे लुगाई पताई, दूध, आटा, दाल, जो भी अनाज है, पैसे है, जो फटाफट हो जाए। तो बाहर से कम ये 100 गांव इकट्ठे होते हैं यहाँ। और मेला 2 दिन मेला लगता है, 8वीं और 9वीं का। तो इस हमारे देश से 100 साल से पहले बुजुर्ग ही बताया करते हैं, 100 साल से पहले दादा जीवन टाडा जी यहाँ भगत थे। उन्होंने इस मेड़ी की स्थापना की थी। और उसके बाद गोगा जी की अपार शक्ति है, गुरु गोरखनाथ की। यहाँ गांव में बहुत सहयोग है लंगर के प्रति और मेले के प्रति। हाँ, तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना एकमात्र विश्वसनीय संस्थान। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल।